के बाद हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें, कैसे करें, और आपको जब एक लाइन आती है और जब हल्की लाइन आती है तो इसका मतलब क्या होता है। आज के वीडियो में डिटेल में हम यही जानेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आपको हमसे डायरेक्ट बात करना है तो माई वोमेंस केयर 22 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो या फिर मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको हमसे जो है बात हो कॉल टू कॉल बात हो सकती है, ऐसे बात नहीं हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपका जब पीरियड मिस हो जाता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो देखो डियर, जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड आने के बाद जब पीरियड आपका मिस हो जाता है, जो दूसरा पीरियड नहीं आता है, उसके कम से कम 3 से 4 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर रुकना चाहते हो रुक सकते हो तो कम से कम 5 से 6 दिन आप आराम से रुको, उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करो। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि जो आपके शरीर में प्रेगनेंसी होती है तो इसमें होता क्या है कि जो आपका बच्चा इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पे आपके गर्भ के अंदर प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ये प्लेसेंटा का निर्माण जब होता है तो HCG हार्मोन बनता है, और जो HCG हार्मोन बनता है तो इसका लेवल अगर आपके शरीर में सही रहेगा तो ही आपके यूरिन में डिटेक्ट होगा, ये तो ही आपके यूरिन में डबल लाइन दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो ये सबसे पहले आपके ब्लड में बनता है, ब्लड से छन के यूरिन में आता है। तो यूरिन में आने में थोड़ा सा इसको देर लगता है, तो आपको क्या करना है कि आपको ब्लड का चेक करा लेना है या फिर यूरिन का चेक करने के लिए आप तैयारी कर रहे हो। 3 से 4 दिन आप रुक के ही टेस्ट करो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करोगे और आपको इससे निगेटिव दिखा देगा या फिर सिंगल लाइन भी दिखा देगा तो आपको परेशानी होने लगेगी, हल्की लाइन भी दिखा देगा तो आप लोग जो है परेशान होने लगोगे। तो सबसे पहले तो आप 3 से 4 दिन रुक जाओ, उसके बाद टेस्ट करो, क्योंकि 3 से 4 दिन में आपका HCG जो हार्मोन बन रहा है वो आपको 24 घंटे और 48 घंटे में डबल हो जाते हैं, हर 48 घंटा में ये डबल हो जाता है। तो 3 से 4 दिन में ये मतलब कि बढ़ते बढ़ते ये इतना हो जाएगा कि आपका जो है डबल लाइन दिख जाएगा। अब जो है आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है ये आपको कब करने चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी टेस्ट आपको सुबह के समय करने चाहिए, आपको दोपहर में शाम को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सुबह के समय करने से क्या होता है कि जब सुबह में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो सुबह में रात भर जब सोए रहते हो तो जो HCG हार्मोन बना हुआ है ये आपके यूरिन में आया है, तो उस यूरिन में जल्दी से आपको दिखाई दे देता है, डिटेक्ट हो जाता है। अगर वहाँ पे सुबह जो है दोपहर को करते हो, रात को करते हो, तो इसमें बार बार आप दिन भर जगे रहते हो तो कुछ ना कुछ खाते हो तो यूरिन भी निकलता रहता है, तो यूरिन वहाँ पे इकट्ठा होने का चांस नहीं रहता है। तो अगर रात में जो सुबह का यूरिन के सैंपल से करते हो तो यूरिन इकट्ठा रहता है, तो उसमें HCG हार्मोन अच्छे खासे बने रहते हैं, और जो दिन में या फिर दोपहर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ आप खाते पीते रहते हो, यूरिन पास होता रहता है, थ्रो आउट होता रहता है, इसलिए वो अच्छे मतलब कि रिजल्ट नहीं दिखाता है। तो आपको सुबह में उठना है और सुबह में उठने के बाद ही यूरिन का जो है टेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये कैसे करना चाहिए। तो देखो डियर, आपको करने क्या है कि आपको मार्केट से लेकर आने हैं प्रेगा न्यूज़, जो है प्रेगा न्यूज़ हो गया या फिर इस वीडियो में मैंने कुछ अच्छी अच्छी कंपनियों का लगाया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ले सकते हो, खरीद सकते हो। तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको एक किट ले लेने हैं। ये याद रखिएगा कि किट कभी भी डेट फेल नहीं होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको किट कभी भी मतलब कि 6 महीना पुराना, 4 महीना पुराना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब नया खरीद के लाओ, अच्छा खरीद के लाओ। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो यूरिन का सैंपल ले रहे हो, उस जिस भी चीज़ में यूरिन का सैंपल ले रहे हो वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का जो है एरर वगैरह नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार का गंदगी वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर उसमें किसी भी प्रकार का गंदगी होगा तो ये सही रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो आपको एक दिन पहले ही इसकी तैयारी कर लेने हैं, उसको क्लीन क्लीन एंड क्लियर करके और उसको जो है वॉश करके सरफ वगैरह में अच्छे से और उसको रख देने हैं, और सुबह में उसी में यूरिन को इकट्ठा करने हैं। और आपको करने क्या है कि आपको जो किट दिया रहेगा उसमें एक बड़ा सा
पाइप जैसा दिया रहेगा, उसी से आपको यूरिन को निकालने हैं और उसमें एक गोला सा दिया रहेगा, जो यूरिन है, जो आपका प्रेगनेंसी किट है ना, उसमें गोला सा दिया रहेगा, तो उसमें आपको डाल देने हैं। डालने के बाद आपको धीरे धीरे ये लाइन जो है यूरिन जैसे जैसे पास होगा उसमें एक लाइन आ जाएगी। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी तो एक लाइन आपको शो होगा, वो भी आपको 2 मिनट के अंदर ही शो होने चाहिए, एक लाइन शो होगा। अगर आपको प्रेगनेंसी रहेगी यानी कि आपके शरीर में एचसीजी हार्मोन बढ़ा रहेगा, प्रेगनेंसी रहेगी, तो ये डबल लाइन आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने हैं फ्रेंड्स कि आपको 2 से 3 मिनट में, 3 मिनट के अंदर ही ये डबल लाइन आ जाने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा में आपको आ रहा है, यानी कि आपने अभी चेक किया 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इंतजार किया, उसमें डबल लाइन हल्का भी नहीं आया, ओके, और उस यूरिन का जो सैंपल है उसको आपने रख दिया, रखने के बाद आपने उसको छोड़ दिया कम से कम 4 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, आपको जब आप उसको छोड़ दोगे तो उसमें ऑटोमेटिक से एक लाइन शो हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जब उस यूरिन को रख दोगे तो आपके यूरिन में कुछ ऐसे केमिकल मतलब कि पदार्थ होते हैं जो कि उसमें एक हल्का सा लाइन दिखा देते हैं, और आप लोग समझते हो कि हमें प्रेगनेंसी है, तो ये प्रेगनेंसी नहीं है, ये प्रेगनेंसी नहीं मानी जाती है, ये बिल्कुल गलत रिजल्ट है। अगर आपको 2 से 3 से 4 मिनट के अंदर ही सिंगल लाइन या फिर डबल लाइन में हल्का भी लाइन आ रहा है, हल्का पिंक लाइन भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आपके शरीर में एचसीजी हार्मोन बने हुए हैं, यानी कि आपका गर्भ रुका हुआ है, लेकिन ये उतना नहीं बने हुए हैं जितना इसको बनना चाहिए, धीरे धीरे ये बन रहे हैं। तो आपको क्या करने हैं कि आपको जब हल्की लाइन आ रही है, मतलब कि एक लाइन तो गाढ़ी आती है और एक लाइन हल्की आ गई है, तो आपको परेशान नहीं होने हैं। आपको क्या करने हैं कि 4 से 5 दिन या फिर 1 हफ्ते के बाद फिर से उस टेस्ट को कर लेने हैं, और आपको कुछ नहीं करने हैं, ओके। फिर से टेस्ट करोगे तो प्रेगनेंसी रहेगी तो डबल लाइन आराम से आ जाएगी। उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, डॉक्टर आपको देख के कोई मेडिसिन वगैरह जो है आपको देगा। बहुत सारे मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी में शुरू किया जाता है, फॉलिक एसिड वगैरह, ताकि आपके बच्चे में कोई भी प्रकार का डिफॉल्ट डिफिशियंसी ना आ जाए, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के आप ले सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका जो है जो प्रेगनेंसी है, पीरियड मिस हो गया है, अब पीरियड मिस हो गया है और प्रेगनेंसी में डबल लाइन भी नहीं दिख रहा है, यानी कि आपको पीरियड तो मिस हो गए हैं लेकिन प्रेगनेंसी आपको जब किट में चेक कर रहे हो तो नहीं शो हो रहे हैं, तो ये कितने दिन तक हमें इंतजार करना है? तो देखो डियर, अगर आपको प्रेगनेंसी शो नहीं हो रहे हैं और पीरियड खुद पे खुद नहीं आ रहे हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 दिन तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 दिन तक प्रेग्नेंट होने के चांस होते हैं। बहुत जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ओके, क्योंकि हमारी बॉडी कभी कभी स्लो काम करती है, तो कम से कम 20 दिन तक इंतजार नहीं कर सकते तो 10 से 15 दिन तक तो आपको इंतजार करने चाहिए। फिर भी अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, नेगेटिव आ रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं है, किसी अन्य रीजन की वजह से आपका जो है पीरियड मिस हो गए हैं, पीरियड रुक गए हैं। तो पीरियड नहीं आ रहे हैं तो मेरे चैनल पे कुछ मैंने पीरियड लाने के लिए कुछ वीडियो बना के रखे हैं, उस वीडियो को देखो, घरेलू उपाय करो, आपका पीरियड आ जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपको केमिकल प्रेगनेंसी रहेगी तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी रहेगी तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो उसमें हल्की लाइन आपको आ जाएगी, ओके। फिर अगर आप सोचोगे कि हमारे अंदर एचसीजी हार्मोन नहीं बने हैं इसकी वजह से जो है हल्की लाइन आई है, फिर से टेस्ट करोगे तो फिर भी हल्की लाइन आएगी, फिर से टेस्ट करोगे तो फिर भी हल्की लाइन आएगी, और आके आखिरी में पीरियड आ जाएंगे, तो इसे बोला जाता है केमिकल प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी आपकी अच्छी नहीं थी, इसीलिए आपका जो है शरीर है उसमें वो जो है आपका शरीर इसे रिजेक्ट कर दिया, ये सही प्रेगनेंसी नहीं थी, ओके। तो आई होप फ्रेंड्स कि हमारी बातों से आपको कुछ समझ में आए होंगे, समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।